इजराइल ने किया ईरान का पत्ता साफ। घर में घुसकर उड़ाए 20 मिलिट्री बेस। क्या इस हमले में हुआ तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? और क्या अब ईरान कर पाएगा इजराइल पर एक बार फिर पलटवार? जी हां दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर ऐसा तगड़ा हमला किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज से करीब एक महीने पहले ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी, जिनमें से ज्यादातर मिसाइल्स को इजराइल के आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था, मगर फिर भी इजराइल ने ईरान से बदला लेने का ऐलान कर दिया। पहले एक हफ्ता बीता, फिर 2 हफ्ता, फिर 3 हफ्ते, लेकिन इजराइल की तरफ से हमला नहीं हुआ। जो देख ईरान के मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगा कि हमने कूटनीति से इजराइल को लेबनान में चल रहे युद्ध में ऐसा फंसाया है कि फिलहाल वो खुद से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद ईरान से पंगा लेकर तीसरे फ्रंट पर युद्ध लड़ने की गलती नहीं करेगा। लेकिन 26 अक्टूबर शनिवार की रात इजरायली सेना अपने 100 फाइटर जेट लेकर ईरान में घुस गई और ऐसी भयंकर तबाही मचाई कि पूरी दुनिया की रूह कांप गई। लेकिन इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर मौजूद ईरान में इस खतरनाक एयर स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया? ये दोनों देश एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री कैसे उड़ाई? और क्या मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध ने तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया है? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। दोस्तों, जब भी कोई देश अपने दुश्मन के घर में घुसकर हमला करता है तो वो इसे सीक्रेटली प्लान करता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 26 अक्टूबर 2024 के दिन ईरान और लेबनान पर हमला करने से पहले इजराइल ने दुनिया भर के सामने सरेआम चेतावनी जाहिर कर दी थी, मानो उन्हें किसी का डर ना हो। जी हां, इजरायली सरकार और वहां की मीडिया ने हमले से पहले ही भूकंप की चेतावनी जाहिर कर दी थी, और वो भी कोई कुदरती भूकंप नहीं, बल्कि हमले में होने वाले धमाके से पैदा होने वाले भूकंप। इजराइल ने इतना खतरनाक हमला प्लान किया था कि छोटा भूकंप लाने के लिए काफी था। लेकिन इस बात से अनजान ईरान, लेबनान और बाकी खाड़ी देश के मौसम विभाग पृथ्वी की सतह के नीचे हो रही हलचल पर नजर टिकाए बैठ गए। लेकिन वो कुछ समझ पाते उसके पहले इजरायली सेना ने धमाके करके ऐसा भूकंप ला दिया जिससे पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा। लेकिन इजराइल ने यह हमला क्यों और कैसे किया, जानकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। 26 अक्टूबर की रात इजरायल एयरफोर्स अपने 3 सबसे घातक लड़ाकू विमान F-15 आदर, F-15 आई रैम और F-15 सूफा की फ्लीट को लेकर ईरान के लिए रवाना होती है। 2000 किलोमीटर दूर बैठे इस दुश्मन पर वार करने के लिए इजरायली सेना गोला बारूद और मिसाइल से भरे इन एडवांस फाइटर जेट्स के 100 विमानों की टोली को लेकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगती है। इन मिसाइल्स में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रैम्पेज, सुपरसोनिक मिसाइल और नेक्स्ट जनरेशन आर्टो सरफेस मिसाइल रॉक्स भी शामिल थी, जो पल भर में पूरे इलाके को तबाह करने की ताकत रखती है। यहाँ इजरायली वायुसेना के 100 लड़ाकू विमान 2000 किलोमीटर का सफर कर रहे थे। वह ईरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं थी, और जब खबर मिली तब तक काफी देर हो चुकी थी। जी हाँ, रात के करीब 2:15 पर इजरायल के फाइटर जेट्स ईरान पहुंचे और उन्होंने ईरान के 3 बड़े शहर तेहरान, इलम और कुजिकिस्तान पर हमला कर दिया। हर शहर में 25 से 30 फाइटर जेट्स का बड़ा काफिला पहुंचा था, और हैरानी की बात यह है कि ईरान इस हमले के सामने बेबस हो गया और बस धमाके होते हुए देखता रहा, क्योंकि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले ईरान की रडार और एयर डिफेंस फैसिलिटीज पर मिसाइल्स दागी, ताकि वो ना तो फाइटर जेट्स को ट्रैक कर पाएं और ना ही जवाबी हमला कर पाएं। फिर हमले के दूसरे और तीसरे चरण में इजरायली वायुसेना ने ईरानी सेना के अनेक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में ईरानी सेना ने 20 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया, जिनमें ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल्स को बनाने की फैसिलिटीज और वेयरहाउस शामिल थे, ताकि ईरान चाहकर भी काफी लंबे समय तक इजराइल पर जवाबी हमला न कर सके। वायुसेना का हमला करने का तरीका भी काफी दिलचस्प था, जिसमें करीब 30 लड़ाकू विमानों का बड़ा काफिला एक शहर पर हमला कर रहा था, जिनमें सिर्फ 10 फाइटर जेट्स मिसाइल और बम गिराने का काम कर रहे थे, और बाकी 20 जहाज उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ घेरा बनाए हुए थे। करीब 30 मिनटों में ईरानी सेना को काफी गंभीर चोट पहुंचाकर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान वापस अपने देश लौट गए। इजरायली सेना ने अपने इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंट्स यानी कि पछतावे के दिन रखा था।
जिसका मतलब ये था कि 1 अक्टूबर के दिन ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया था, अब वो उसके लिए हमेशा पछताएगा कि आखिर मैंने इजराइल से पंगा ही क्यों लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल पहले ईरान की न्यूक्लियर और आइडल फैसिलिटीज पर हमला करने वाला था, जिससे ईरान का न्यूक्लियर देश बनने का सपना एक बार फिर सालों पीछे धकेला जाता। साथ ही कच्चे तेल पर निर्भर उसकी इकोनॉमी की भी कमर टूट जाती और इसका असर पूरी दुनिया के ऑयल बिजनेस पर पड़ता। इसलिए पिछले दिनों अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उसे ऐसा ना करने के लिए आग्रह किया था और इजराइल ने उनकी बात मानते हुए ईरान की आर्थिक स्थिति को तो ज्यादा ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन उसकी मिलिट्री पावर को काफी गंभीर चोट थी। इस हमले को लेकर वैश्विक स्तर पर अमेरिका और इजराइल के बाकी सहयोगी देशों का यह कहना है कि इजराइल चाहता तो ईरान के शहरों को पूरी तरह तबाह कर सकता था, लेकिन उसने एक भी ऐसी जगह हमला नहीं किया जहां सिविलियंस हो, इसलिए इस हमले में ईरान के एक भी सिविलियन की जान नहीं गई। हालांकि ईरान के मुताबिक इजराइल के इस अटैक में उनके 4 सोल्जर्स मारे गए हैं। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि इजराइल का मकसद ईरान के लोगों को चोट पहुंचाना नहीं था, बस वो ईरान को उसके हमले का ऐसा जवाब देना चाहता था कि दुनिया में कोई भी देश इजराइल से दुश्मनी लेने से पहले 100 बार सोचे। और इजराइल ने अपने सभी 100 के 100 फाइटर जेट्स को सही सलामत लाकर यह साबित कर दिया कि वो मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों से बदला लेने के काबिल है। लेकिन इजराइल और ईरान की जंग का सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ? तो इजराइल और ईरान भी कई दशकों से एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने गाजा पट्टी में छिपे इस संगठन के खिलाफ स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, तब से इजराइल और ईरान के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि ईरान सालों से गाजा के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को हथियार सप्लाई करने में उसकी मदद करता आया है। इसलिए अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया के दमास्कस शहर में ईरानी एम्बेसी पर बम गिराए, जिसमें ईरान के कई टॉप कमांडर्स मारे गए। जो देख ईरान ने इजराइल पर अपना पहला अटैक किया, जिसमें ईरान के 300 ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पर टूट पड़े। अब इस हमले के काउंटर में इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में मौजूद उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर कुछ मिसाइल्स और बम गिराए, जिसका ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ महीने के लिए जंग शांत हो गई। फिर जुलाई 2024 में इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई और इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया और अगले दिन ईरान में छिपे बैठे हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को धमाके में उड़ा दिया। इस तरह सितंबर में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को बेरूत में मार गिराया। इसके साथ ईरान का एक ऑफिसर भी मारा गया, जिसके बाद 1 अक्टूबर के दिन ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया, जिसमें 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गईं और अभी एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने ईरान के इसी हमले का जवाब दिया है, जिसमें गिराई गई मिसाइल्स से इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास के इलाकों में हल्के भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। लेकिन इजराइल ने अपने देश में भूकंप आने की चेतावनी 2000 किलोमीटर दूर ईरान पर हमले करने को लेकर नहीं दी थी, बल्कि यह सेकंड अटैक इजराइल के पड़ोसी लेबनान में होने वाला था। जी हां, शनिवार की रात ईरान पर हमला करने के बाद इजरायली सेना लेबनान की तरफ मुड़ गई, क्योंकि वहां उन्हें हिजबुल्लाह के ऐसे हथियारों की फैक्ट्री के बारे में पता चला था जहां गोला बारूद का बड़ा जखीरा था। और इसी फैक्ट्री पर अटैक करने से पहले इजराइल ने अपने कई इलाकों में भूकंप का ऐलान किया था, क्योंकि यहां इतनी बड़ी मात्रा में हथियार पड़े थे कि फैक्ट्री को उड़ाने पर इतना बड़ा धमाका होता कि आसपास के देशों में छोटा भूकंप भी आ सकता था। खैर, देर रात को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के इस खतरनाक फैक्ट्री को उड़ा दिया और आसपास के इलाकों में मौजूद कई लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे थे कि इस धमाके के बाद वहां की जमीन कांपने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या मिडिल ईस्ट का ये महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर सकता है या नहीं, और इजराइल ने ईरान पर काउंटर स्ट्राइक करके सही किया या गलत। ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, और देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद, जय भारत।